हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया एकदम। तो आज के क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा मैथ का फर्स्ट क्लासेस है जहां पर हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा नंबर चैप्टर है हम लोगों का? अलजेब्रा का, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है बच्चे लोग, है ना। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है। क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल मीनिंग सीख लेते हैं ना, कुछ सीख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में पहले हम लोग सीख लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ठीक है। चलिए पहले 5-10 मिनट हम लोग इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप लोग हैं। कौन है? यहाँ पर आप लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग हो और यहाँ पर हम हैं। क्या है? हम हैं। यही बात है ना। तो अब ये दो जगह पे हम लोग तो हवा में तो उड़ नहीं रहे हैं, हम लोग तो जमीन पे हैं। जमीन पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। ये कौन लोग है? ये आप लोग हो। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर हम है बच्चा, यहाँ पर हम है। मान लीजिए कि आप लोगों के पास 5 रुपीज है। कितना रुपीज है? 5 रुपीज है। कितना रुपीज आप लोगों के पास है? 5 रुपीज है। चलो पहले समझ लो चीजें क्या है। और हमारे पास, हम तो बड़े हैं ना आप लोग से बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं, तो हमारे पास ज्यादा रुपीज होगा, 100 रुपीज होगा। अब मुझे अगर एक बात बताओ कि अगर हम पूछते हैं कि मेरे पास तुम लोगों से कितना गुना ज्यादा पैसा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मी, या हाउ मेनी टाइम्स ऑफ माई अमाउंट इन यू। आपके पास मेरा कंपेयर में कितना गुना ज्यादा पैसा है, या कितना कम पैसा है, या मेरे पास कितना ज्यादा पैसा है आपके कंपेयर में। क्लियर? यही बात पूछते हैं। तो छोटा सा बात है। तो अगर हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर लिखते हैं अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट ऑफ सर कर दे रहे हैं। यहाँ पर कैसे निकालते हैं? हाउ मेनी टाइम्स। तो अमाउंट ऑफ सर कितना हो गया? 100 रुपीज हो गया। डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ आप लोगों को कितना हो गया? 5 रुपीज हो गया। 5 से 100 कैंसिल करते हैं। 5 से 100 कितने टाइम से कैंसिल हो जाता है भैया? 20 टाइम्स में। तो कितना हो गया? 20/100। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मेरे पास जो पैसा है ना, जो अमाउंट है, वो आपके कंपेयर में कितना है? आपके कंपेयर में 20 गुना। 20 गुना कैसे? अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो what is the how many times of your amount is equal to the my amount। यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके अमाउंट का कितना गुना मेरे अमाउंट के इक्वल है। तो आप क्या आंसर देते हो? आप आंसर देते हो कि सर 20 गुना। कितना? 20 टाइम्स ऑफ योर अमाउंट इज इक्वल टू दी my amount। 20 टाइम्स ऑफ योर अमाउंट इज इक्वल टू दी my amount। अगर किसका कितना गुना निकालना है? मेरा गुना निकालना है। तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर अमाउंट। तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर अमाउंट को हम नीचे रख देंगे। कहां रख देंगे? नीचे रख देंगे। कितना रख देंगे? नीचे रख देंगे। बात समझ में आया बच्चा? ये बात बोला जा सकता है। और दूसरा बात ये बोला जाता है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ माई अमाउंट इज इक्वल टू योर अमाउंट। मतलब मेरे अमाउंट का कितना गुना आपके पास है। तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर उल्टा कर देना, इसे उल्टा कर देना। 5 को ऊपर लिख देना है, मतलब योर अमाउंट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ माई अमाउंट इज इक्वल टू द योर अमाउंट। तो योर अमाउंट जो भी होता है ना, जो आपका अमाउंट होता है, उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं। और जो मेरा अमाउंट होगा उसे हम लोग कहां लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। तो ये भी 5 से 1 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में। ये तो कैंसिल करने हम लोग छोटे में सीखे थे ना। चलिए सीखे थे। तो 1/20। तो दैट्स मीनिंग हम लोग यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ₹5 इज इक्वल टू द ₹100 इंटू 1/5 टाइम्स। मतलब मेरे अमाउंट का 1/5 टाइम्स
आपके अमाउंट के बराबर। पर हम ऐसे अगर सवाल कर सकते हैं कि आपके अमाउंट का x टाइम्स, हम तो ऐसे भी तो सवाल कर सकते हैं ना कि यहाँ पर 20 है, 20 हटा करके, पहले बात समझोगा, अभी कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। अगर हम आप लोगों को बोले आपके अमाउंट का x टाइम्स मेरे अमाउंट के बराबर है, किसके अमाउंट के बराबर है? मेरे अमाउंट के बराबर है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक, यहाँ पर देखना कैसा इक्वेशन बनेगा, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 इंटू एक्स इक्वल टू 100। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मेरे अमाउंट का कितना टाइम्स, मतलब y टाइम्स मान लेते हैं, कितना टाइम्स? y टाइम्स मान ले लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 100 टाइम्स हो जाएगा। अगेन आप ऐसे भी देख सकते हो कि हम अपने अमाउंट का y टाइम्स अगर पूछ लें, या फिर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ माय अमाउंट इज इक्वल टू योर, मेरे अमाउंट का कितना गुना आपके अमाउंट के बराबर है, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसा मैथमेटिक्स में जब एक्सप्रेशन दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। सिर्फ इक्वेशन बोलते हैं। क्यों इक्वेशन बोलते हैं? क्योंकि ये अपने पास यहाँ पर ये क्या रखा है, ये वाला सिंबल किस चीज का सिंबल है बच्चा लोग? सर जी इक्वल टू का, इसलिए इक्वेशन नाम का चीज आया यहाँ पर। ओके, इक्वेशन नाम का चीज आया, ये इक्वल टू का साइन से हम लोग को क्या वर्ड आया? इक्वल आया। अब यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे टर्म को, ये देखो तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? बताओ, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? तो ये लेफ्ट साइड है। किधर है? लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड अगर ये है तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? लेफ्ट हैंड साइड्स बोलते हैं। ये हमारा राइट किधर है? हमारे हाथ के दाहिने, यहाँ पर हम ऐसे खड़ा हो रहे हैं, हाँ इसे ऐसे इक्वल टू के, ऐसे इक्वल टू के, मेरा दाहिना हाथ की तरफ है ना, ये मेरा बाएं हाथ की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये दाहिने हाथ की तरफ है तो राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएंगे। तो हमें पता चल गया ना कि इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसा अल्जेब्रिक इक्वेशन, खास करके ऐसा अल्जेब्रिक इक्वेशन को बोलते हैं। ऐसा इक्वेशन मतलब ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां पर इक्वल टू का साइन रहे, जहां पर क्या रहे? इक्वल टू का साइन रहे, उसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज लिखेंगे, उसी चीज को हम लोग को क्या करना है? लिखना है। इसे रब कर दे, हाँ रब करते हैं, रब करें ना बच्चे लोग, हाँ रब कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रब करते हैं। ये अब कहानी तो समझ में आ गया ना प्रैक्टिकली कि बातें हमें क्या सीखनी पड़ती हैं। और भी बहुत सारे इक्वेशन बन सकता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे, एक साथ नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर में क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, है ना। फिर पहले अलजेब्रिक इक्वेशन देख ले, उसके बाद हम देखेंगे कि इसे लीनियर कब बोलेंगे। ठीक है, लीनियर भी हम लोगों का बात है। तो an equation is said to be a algebraic, an equation बोल रहे हैं, any mathematical equation, ये एक्सप्रेशन बोल लीजिए, अब आप लोगों को लिखना है, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई भी ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन बोल रहे हैं, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी रियल फेनोमेना यानी रियल घटना को, जैसे यहाँ पर हम लोग का रियल घटना था ना, मेरा आपका कुछ अमाउंट, मेरा कुछ अमाउंट, आपका अमाउंट का कितना टाइम्स है, रियल प्रॉब्लम का। तो रियल प्रॉब्लम को जो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, जैसे हम क्या बोले थे, आपके अमाउंट का 20 टाइम्स मेरे अमाउंट के इक्वल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कि आपके अमाउंट का 20 टाइम्स मेरे अमाउंट के बराबर है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंटेड एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंटेन, क्या लिखिएगा? विच कंटेन, क्या रखे अपने आप में? कंटेन वेरिएबल्स, क्या रखे? विच कंटेन
इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन एंड वेरिएबल्स, इक्वल टू साइन एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड, वेरिएबल इज कॉल्ड, वेरिएबल्स भी हो सकता है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। उसी ही चीज को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। बस आपको छोटा सा बात यही जानना था, और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। तो हम लोगों का एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अलजेब्रिक इक्वेशन लेंगे बच्चे लोग, एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम लोग क्या लेंगे, 5x इक्वल टू 100। 5x किसके बराबर है, 100 के बराबर है। जहां पर इसे, इस x को किस नाम से जाना जाता है, हम लोग ब्लू मार्कर से डिलीट कर दे रहे हैं। इस x को किस नाम से जाना जाता है बच्चा, वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल। और LHS के पूरा मतलब इक्वल टू के, ये मेरा दाहिना साइड है, मेरा दाहिना हाथ है ना, तो दाहिना हाथ की तरफ को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे। इस पूरा चीज को, इस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड। इस पूरा चीज को राइट हैंड साइड बोल दिए। और इस पूरा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को, ये लेफ्ट साइड है ना, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हो गया, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा डाउट है। ओके, थोड़ा थोड़ा डाउट के क्लियर करेंगे। देखो RHS को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है बच्चा, सॉरी राइट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में RHS। R का मतलब राइट का मतलब R, मतलब R का मतलब राइट, H का मतलब हैंड, S का मतलब साइड। उसी तरह आप इसका बोलिए तो इसका क्या होगा, L का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, H का मतलब क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा, और S का मतलब क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाए। तो बच्चे लोग क्या हो गया हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन अभी लीनियर नहीं है, ठीक है, लीनियर नहीं है। अगर लीनियर नहीं है अलजेब्रिक इक्वेशन में, एक इक्वेशन का सिंबल होता है, एक वेरिएबल होता है, कंटेन इक्वल साइन एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन का आगे का साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। इक्वेशन का पीछे वाला साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतना बातें हैं, हाँ सर जी बातें क्लियर है। दूसरी बातें हमारी क्या आती हैं, देखोगे ये भी तो हमारा एक इक्वेशन का टाइप है। और एग्जांपल, ये एग्जांपल हम लोगों ने दिया, ठीक है बच्चा, ये एग्जांपल लिया। अब हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट क्लास 10 में तो पढ़े हैं, क्लास 10 बोल रहे हैं, क्लास 7 में हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते थे, बोलोगे इसे हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर पढ़ते थे। इसे हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्स टू द पावर 3 और एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 3 और एक्स क्यूब। इसे क्या बोलते थे, एक्स टू द पावर 4 और x टू द पावर 4, बस इसे इतना ही बोलते थे। इसका पहले हम लोग क्या लिखते थे, x टू द पावर 1। इसका पहले क्या हो जाएगा, x टू द पावर हाफ। इसका आगे क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1, x टू द पावर -2, मतलब पावर में कुछ भी दे देते थे। ठीक है, तो एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स कंटेन पावर इक्वल टू 1, कितना रखे, 1 पावर रखे। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, हमारे पास x टू द पावर 1 इक्वल टू 100 होता है ना, तो एक ऐसा वेरिएबल जिसका, सॉरी, एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग किस में आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन पे आ जाएंगे। किस बात पे आ जाएंगे,
लीनियर इक्वेशन सर, हाँ बच्चे लीनियर इक्वेशन में आ जाइए कि हमें लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, उस बात को देखना। कुछ हार्ड तो नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं कुछ तो हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सी बातें। चलिए लीनियर इक्वेशन को देखिएगा। तो लीनियर इक्वेशन को क्या करना है देखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग डिफिनेशन, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच जिसमें वेरिएबल, जो वेरिएबल है, इन विच वेरिएबल हैविंग, क्या हो गया, हैविंग एक्सपोनेंट इक्वल टू 1, वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंट इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1, कितना के बराबर हो, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। किस नाम से जानते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, है ना। बहुत सारे इक्वेशन, जैसे ये देखिएगा, हम एग्जाम्पल लें, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ बिल्कुल सर जी दिख रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में हमारा क्या चीज आ सकता है, एग्जाम्पल में आप देखिए हम लिख सकते हैं 2x + 3 लीनियर है, पावर कितना है, वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब 1 रहता है। हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2x + 5/2, ये भी क्या है हमारा, ये भी पार्ट वेरिएबल से, ठीक है ना। ओ ये इक्वेशन तो नहीं बना, इसे इक्वेशन अब बना देते हैं, इसे हम लोग कर दिए 2 कॉमा, इसे हम लोग कितना कर दे रहे हैं, 3 के बराबर। देखो इक्वेशन है और वेरिएबल का पावर कितना है, वेरिएबल x का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अब समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फिर से एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, चलो सब पहले ये कर लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी लो, जल्दी लो, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। हम रब करें एक बार, हाँ रब कर देते हैं, इसे हम लोग रब कर दिए। अब देखिएगा बारे में एक बात खाली ध्यान से खाली सुन लेना है एक बात, फिर एकदम याद हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए सब बच्चे कॉपी में लिख लेना, हम देखेंगे कॉपी, फिर मुझे ना ही बोलोगे कि सर कॉपी में तो आप नहीं लिखने बोले थे, खाली वीडियो देखने बोले थे, मारेंगे ना खाली वीडियो। मान लो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है, 3/2x + 4 = 5/2, ऐसा है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, हाँ सर अलजेब्रिक इक्वेशन है कि नहीं, हाँ इक्वल टू का भी साइन है, वेरिएबल भी है, तो अलजेब्रिक है। लीनियर है कि नहीं, हाँ लीनियर है, क्योंकि पावर कितना है, 1 है, पावर कितना है, 1 है, कितना है पावर वेरिएबल का, 1 है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अब 1 वेरिएबल का नहीं मतलब वेरिएबल कितना है हमारे पास, 1 है, 1 वेरिएबल का हो गया। लेकिन हाँ अगर आप इसको देखो, इसे देखो 5x + 2y = 10, अब यहां पर देखना इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन है, LHS RHS, लीनियर है, हाँ सर लीनियर है। एक्स वाई कितना है, वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें वेरिएबल 2 है, कितना है बच्चा, वेरिएबल 2 है, और इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें वेरिएबल हमारा 1 है। तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, और इसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। चलिए ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, क्योंकि हम इसे रब करते हैं, आप कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, चलो देखते हैं, रब कर दे जल्दी, हाँ चलो रब की। अब देखो यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं, अभी हमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हमारा पहला क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है, अगर आप देखिएगा
तो इस तरह करके क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन इस तरह करके दिया रहेगा, सॉल्व, देखोगे सॉल्व, जैसे हम लोग अपना प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस वाले एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में क्या बोले थे, लिखे थे ना 5x, देखना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5x इक्वल टू 100 बोले थे। इस सॉल्व का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना, इस सॉल्व का मतलब क्या होता है, हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अपना प्रीवियस एग्जांपल ले लिए। अब यहां पर देखिएगा एक बात है, यहां पर 5 क्या है, यहां पर 5 किस में है, प्रोडक्ट में है, इनटू में है। जब 5 उधर जाएगा मतलब वन साइड से अनदर साइड जाएगा तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। प्रोडक्ट किस में कन्वर्टेड हो जाएगा, यहां पर नोट कीजिएगा, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। किस में बच्चे लोग, डिवाइड में। और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। एडिशन किस में कन्वर्ट होगा बच्चे लोग, सर जी एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन बदलेगा सब्ट्रैक्शन में और सब्ट्रैक्शन बदलेगा एडिशन में। इफ एनी वन थिंग इज गॉन टुवर्ड्स टू LHS और अदर साइड, ऐसे बोल सकते हैं कि अदर साइड जाए, एक साइड से अदर साइड चले जाए, तब ये चीज होता है। तो हम लोग अगर इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो और करें, यहाँ 5 किस में, प्रोडक्ट में, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 500 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स। यही आंसर आया था ना कि माई अमाउंट इज इक्वल टू दी 20 टाइम्स ऑफ योर अमाउंट, आपके अमाउंट का 20 टाइम्स होता, ये प्रोडक्ट में था, ठीक है। अब आगे दूसरा आते हैं, दूसरा प्रॉब्लम, अभी हम अपने ही टाइप का प्रॉब्लम का देखेंगे। दूसरा प्रॉब्लम आप देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने किया था ना 20 टाइम्स, हाँ अभी हम लोगों ने किया था 5 इज इक्वल्स टू 100 y किए थे ना थोड़ा देर पहले, एग्जांपल लिए थे, जो लिए थे ना थोड़ा देर पहले, हाँ वही एग्जांपल है। अब देखो 100 यहां पर क्या है, इनटू में है, तो अगर इनटू, सॉल्व का मतलब है वेरिएबल का वैल्यू निकालना, बार बार बोलते हैं। तो और अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 अगर इनटू में है तो ये साइड आ जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया, इज इक्वल टू 100 कितना हो गया, y हो गया। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, तो दियर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, y का वैल्यू 1/20, क्या हो जाएगा y का वैल्यू हमारे पास 1/20, तो y इज इक्वल टू 1/20 हमारा वैल्यू आया। तो इसका मतलब क्या है, योर अमाउंट, आप लोग का रुपया जो अमाउंट है आप लोग के पास, वो मेरे कंपेयर में 1/20 टाइम्स कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 देखें, तो 3 कहाँ देखें, यहाँ देखते हैं 3, जगह है ना आप लोगों के पास, हाँ मेरे पास भी जगह, हाँ दिख रहा है ना। जैसे मान लो इस तरह करके दिया गया x + 5 इज इक्वल टू 10 नहीं लेते हम लोग 12 ले लेते हैं। अब बोला x का वैल्यू निकालने, अब देखो यहाँ पर x किस में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब एडिशन में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन चला आएगा। तो और करके लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 12 - 5 इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 7 हो गया। तो therefore x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 चला आया, कितना चला आया, 7 चला आया, ठीक है, क्लियर। चलो अगर इतना बात क्लियर है तो हम लोग एक एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, हाँ यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो लाइन सीधा ड्रॉप है, नहीं सर सीधा तो नहीं है, अब लो सीधा हो गया। चलिए अब दूसरा बातें देखोगे, दूसरा बातें क्या है, हम लोग क्या सीख लिए हैं, प्रोडक्ट वो साइड जाता है तो डिवाइड, डिवाइड ये साइड आता है तो प्रोडक्ट। एडिशन सीख लिया, देखो यहाँ डिवाइड था, डिवाइड तो यहाँ नहीं था, आप लोग को डिवाइड नहीं सिखाया, ठीक है डिवाइड भी सिखा देते हैं, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम कर ले। 4th नंबर देखते हैं बच्चा, 4th नंबर क्वेश्चन ऐसा है, इस तरह करके मान लीजिए आपको दिया गया है
x माइनस 3/2 इज इक्वल टू y। x माइनस, यहाँ +5 था, उधर गया तो -5। यहाँ पर -3/2 है, तो वो साइड जाएगा तो कितना बन जाएगा 1 + 3/2। तो इसका मतलब कितना आ गया। अगर आप क्या करते हैं, एलसीएम लेने आता है ना सभी बच्चे को कि नहीं आता है? बिल्कुल आना चाहिए, ये तो क्लास 7 में हम लोगों ने सबने सीखा है। तो एलसीएम कितना आ गया, पहले एलसीएम नहीं, उससे पहले देखो इसका नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होने का मतलब 1 होता है, और ये 3 और इसका नीचे 2 है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चा, इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 2, और 2 का टेबल में 1 2 का टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। तो ऊपर क्या लिख देंगे 2, और 2 का टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम्स में, तो 2 1 टाइम्स में आता है, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो जाता है हमारा, 5 हो जाता है, तो ये 5/2 लिखिएगा। ओके बच्चा लोग, तो ये 5/2, बस सर इतना आसान है। हाँ कितना आसान है। देखो यहाँ माइनस था, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बस सिखाने का मतलब यही है कि माइनस वो साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट था, इन दोनों में प्रोडक्ट था ना, वो साइड गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया कि नहीं हुआ। चलो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लो एक बार जल्दी, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो हम मोबाइल के अंदर वीडियो के अंदर ढुक के आप लोगों को मारेंगे, बहुत मारेंगे। चलो जल्दी लो, ले लिया। चलो रब करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा देख ले आप लोगों को। 4th नंबर प्रॉब्लम के बाद 5th नंबर प्रॉब्लम देखिएगा कैसा है, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे एनसीईआरटी का। ओके, तो 5th नंबर वीडियो में 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, ये डिवाइड है ना, x/5 = 10, सॉरी 10 नहीं दिया है, ऐसा दे दिया। हाँ 10 ही ले लीजिए, अभी 10 ले लेते, उसके बाद दूसरा करेंगे। देखो यहाँ 5 किस में है, डिवाइड में है। किस में है, डिवाइड में है, तो वो साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो साइड जाएगा तो इनटू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनटू, तो 10 × 5 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया, 50 चला आया। हाँ सर जी 50 चला आया, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा रहा तो कैसा रहेगा, देखिएगा x/5 देखोगे। हम लोग अगला वीडियो में खूब सारा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। x/10, 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सोच के देखिए। तो ये हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। 5 से 1 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, क्योंकि ये 5 1 से मल्टीप्लाई, डिवाइड है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई हो करके, या फिर आप लोग अभी ऐसे लिखिए, आप लोग इस तरह के लिखे 1/10, डिवाइड उधर गया तो कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो कितना आ गया, 1 × 1 1 हो गया, ये 2 आ गया। तो देयरफॉर x का वैल्यू 1/2 चला आया। क्लियर है सभी बच्चे को, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग बनाएंगे, लिखिएगा x, हम ब्लू मार्कर से लिखते हैं। होमवर्क है ये आप लोगों का, आप लोग कुछ होमवर्क करें, है ना, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो। आप लोगों को x+5, x+4, x- दूसरा पहला क्वेश्चन ये रहा होमवर्क में, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा होमवर्क में, x-5 = 4, थर्ड ये रहा आप लोगों का होमवर्क में, 3x = 2, एंड फोर्थ ये रहा x/2 = 3। ठीक है, तो उम्मीद करें, क्या उम्मीद करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो होमवर्क करके कि आप लोगों को समझ में गया कि नहीं गया। चल अगर गया है तो अच्छी बात है, ये वीडियो हम लोगों का यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम आएंगे तो और भी सारे प्रॉब्लम को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में जा रहा है ना कि नहीं गया, सारा बात समझ में गया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या,
तब तक के लिए बाय बाय, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।